आगरा के सराफा व्यवसायी पिता पुत्र से चांदी के गहने लूटने के लिए गोली मारकर घायल करने वाले एक और आरोपी को मुरैना कोतवाली पुलिस ने दबोच लिया। सराफा कारोबारियों पर जानलेवा हमला 4 बदमाशों ने किया था, जिनमें से अब तक 2 को मुरैना पुलिस पकड़ चुकी है। 2 बदमाश अभी भी फरार है। गौरतलब है कि 14 सितंबर को आगरा के मधुनगर निवासी सराफा कारोबारी नीरज जैन अपने बेटे आर्यन जैन के साथ ग्वालियर फिर मुरैना के सराफा कारोबारियों को चांदी के गहने बेचने व लाखों रुपए की वसूली करने के बाद आगरा लौट रहे थे। अम्बाहा बाईपास पर 2 बाइकों से आए 4 हथियारबंद बदमाशों ने सराफा कारोबारी पिता पुत्र को घेर लिया और चांदी के गहनों से भरे बैग व लाखों रुपए की नकदी लूटने के लिए पिता पुत्र को गोली मार दी। घायल सराफा कारोबारी नीरज जैन ने अम्बाहा बाईपास के स्थानीय निवासियों के साथ मिलकर एक बदमाश छोटू शर्मा निवासी गुंजगड़ी अम्बाहा को पकड़ लिया। शनिवार को इस मामले में प्रेस वार्ता कर एसपी आशुतोष बागरी ने बताया कि घटना को 4 बदमाश सोनू शर्मा, रिंकू शर्मा, दिनेश कुशवाहा और छोटू शर्मा ने मिलकर अंजाम दिया था। एसपी बागरी ने बताया कि सराफा कारोबारी ग्वालियर के सराफा बाजार में गए थे, वहीं से यह बदमाश उनकी रेकी कर रहे थे। अम्बाहा बाईपास पर आते ही कार के आगे एक बाइक को लगाया, उसके बाद 2 बदमाशों ने कट्टे से फायर शुरू कर दिए। सराफा व्यवसायी नीरज जैन व उनका बेटा आर्यन जैन गोली लगने से घायल हो गया। पत्रकारों से चर्चा के दौरान एसपी बागरी ने बताया कि एक और बदमाश दिनेश कुशवाहा को अम्बाहा क्षेत्र से शनिवार को गिरफ्तार कर लिया है। बाकी के 2 बदमाश रिंकू शर्मा व सोनू शर्मा की तलाश की जा रही है। एसपी ने बताया कि आर्मी के रिटायर्ड जवान शिवराज सिंह ने आरोपी छोटू शर्मा को पकड़ने में मुख्य भूमिका निभाई। एसपी ने बताया कि आर्मी के रिटायर्ड जवान ने आरोपी छोटू शर्मा को पकड़ा और लूट की वारदात को होने से बचाया। एसपी ने रिटायर्ड फौजी को सम्मानित किया। इसके बाद लूट के आरोपी को पकड़ने और पूरी घटना का खुलासा करने पर सीएसपी अतुल सिंह, कोतवाली टीआई योगेंद्र सिंह जादौन और उनकी पूरी टीम को 10,000 रुपए का इनाम देने की घोषणा की। तो शाम को ग्वालियर से 2 व्यापारी आए थे। मूलतः वो आगरा के रहने वाले हैं, मधुनगर के, और रास्ते में उनपे जो है उनकी गाड़ी रोकी और 2 बदमाशों ने उन पे फायर किया और फायर करने के बाद में इनमें गुत्थम गुत्था हुई, जिसमें कि व्यापारियों के भी गोली लगी थी और जो एक आरोपी था, आरोपी के भी चोटें आई थी। और इन तीनों को लेकर के जिला चिकित्सालय मुरैना लेकर के आए थे, जहां से कि व्यापारियों को ग्वालियर के लिए रेफर कर दिया गया था। इसके बाद ये जो आरोपी था, जो एक आरोपी पकड़ में आया था, उससे जब पूछताछ करी तो उसने पुलिस को बहुत गुमराह किया। उसने अपने दुश्मन से, जिससे उसकी दुश्मनी चल रही है, दिलीप तोमर, उसका नाम बता दिया उसने। इसके बाद पुलिस ने जब उसको वेरीफाई किया, उसको पूछताछ करी उससे, तो पता चला कि घटना जिस टाइम पे वो बता रहा था उस समय पे उसकी लोकेशन तो महगांव में थी, वो यहाँ आया ही नहीं था। फिर जब उससे और सख्ती से पूछताछ करी हम लोगों ने, तो उसने फिर पुलिस को घुमाता रहा कंटिन्यूसली। इसके बाद पुलिस ने पूरे रूट के सीसीटीवी कैमरे देखे और कैमरे देखने के बाद सारे फुटेज ला करके फिर उससे वेरीफाई कराया। तो उसने पूरी घटना का खुलासा किया और बताया उसने कि असल में जो है 2 गाड़ियाँ थी। 2 गाड़ियों में एक गाड़ी में ये छोटू शर्मा और ये दिनेश कुशवाहा था, जिसको पुलिस ने आज राउंड अप किया है, और 2 लड़के और थे। एक का नाम था रिंकू शर्मा और दूसरा सोनू शर्मा। ये जो है रिंकू शर्मा चांदपुर दिमनी थाना क्षेत्र का रहने वाला है और इन लोगों ने प्रॉपर तरीके से रेकी करी थी इसकी। एक सोनू भेड़ा है, अमलेहरा गाँव का है ये, अम्बा का। इसका ग्वालियर में उठक बैठक है इसकी सराफा में। तो ये वहाँ से जो है जो भी व्यापारी वगैरह जाते हैं ग्वालियर से, या कि इनका मूवमेंट इस साइड में होता है, उसकी ये रेकी करते हैं। तो वहाँ से इसने जो है रेकी कर रखी थी इनकी और ये लोग पीछे लग गए थे। इसके बाद इनकी प्लानिंग ये थी कि इनको मुरैना से लेकर के आगरा तक पहुँचने तक के बीच रास्ते में इनको कहीं ना कहीं इनको लूटना है। लेकिन ये जो है एबी रोड में अम्बा बाईपास के पास में इन्होंने घटना कारित करी, जिसके बाद ये एक पकड़ में आया। दूसरा जो है ये जो दिनेश कुशवाहा था, ये भाग गया था मौके से, और भागने के बाद इसने बड़े ही सातिराना तरीके से अपने कपड़े चेंज कर दिए थे और सब कुछ अपना जो है जो दाढ़ी वाड़ी वो सब एकदम सेट कर कुरा के, और ये जो है छिप गया था एक जगह पे। फिर पुलिस ने इस पर तहकीकात करी, काम किया इस पर, तो ये जो है पकड़ में आ गया और सीसीटीवी फुटेज से भी जो 2 आरोपी थे उनकी भी पहचान हो पाई। तो आज ये आरोपी जो है पकड़ में आ गया है। इससे जो जिस हथियार से फायर किया था वो हथियार भी पुलिस ने बरामद कर लिया है और अभी ये 2 आरोपी बचे हुए हैं जिन पे कि पुलिस काम कर रही है और बहुत जल्दी इनको भी अरेस्ट करेंगे। दूसरा जो है, जब ये घटना हो रही थी उस समय पे दिलीप इसमें शिवराज बहादुरी का काम किया था और पूरी घटना को जो है इस लूट की वारदात को रोकने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो वो भी हमारे सामने है और निश्चित तौर से यदि जनता का सहयोग पुलिस को मिलता है तो बहुत सारी इस तरह की वारदातें हैं जिनको रोकने में मदद मिलती है। तो पुलिस विभाग, मुरैना पुलिस की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं और उनका आभार व्यक्त करते हैं कि उन्होंने जो है एक बड़ी घटना को जो है लूट की घटना को
प्रयास को उन्होंने निष्फल करने में अपना अहम भूमिका निभाई। मुरैना से देवेंद्र सिंह राजपूत की ये रिपोर्ट।